पति का लवर। आज अजय की शादी की सालगिरह थी। उसे जल्दी ऑफिस से घर भी लौटना था कि तभी जाते वक्त उसकी वाइफ सरिता करीब आकर कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, देखो जी, जल्दी आ जाना ऑफिस से। और हाँ, देखो शाम को खाने को इनवाइट किया है मम्मी को, यानी तुम्हारी सासू माँ को। और कोई मित्र दोस्त तुम्हारे साथ आ रहे हैं तो अभी बता दो, ताकि मैं खाना बनाकर रेडी रखूं। अमित कुछ सोचने लगता है। सरिता उसे देखकर कहती है, क्या सोच रहे हो? अमित उसकी तरफ नर्वस होकर देखता है। हाँ, एक जो मेरे ऑफिस में साथ में काम करती है सरिता, तुमसे एक बार हमने उसके बारे में बताया भी था। उसका नाम रिंकी है, जो अब अपने ही ऑफिस में जॉब करती है। बहुत सुंदर, सुशील और दिल की बहुत अच्छी लड़की है। जानती हो, पूरे ऑफिस में हर स्टाफ उससे दोस्ती करना चाहता है, पर वो सिर्फ मुझे ही अपना अच्छा दोस्त मानती है। और गए वीक में उसके बर्थडे पर मुझे खास इनवाइट भी किया था, और तब से वो मेरी अच्छी दोस्त हो चुकी है। ये सुनकर सरिता मुस्कुरा देती है। वो कहती है, अच्छा है ना, कोई लड़की आपकी खास दोस्त है। अजय सरिता को हल्की मुस्कान के साथ देखता है। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अजय के दोनों बच्चे पास आ जाते हैं। बड़ा बेटा 10 साल का और छोटी बेटी 6 साल की है। बेटा मोनू कहता है, पापा, हम दोनों के लिए कोई गिफ्ट जरूर लेते आना। अजय ओके बोलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। शाम को रसोई में सरिता की माँ और सरिता दोनों किचन में खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी कॉल बेल की आवाज आती है। सरिता डोर खोलने जाती है। अजय एक सुंदर सी लड़की को लेकर अंदर आता है। लड़की की उम्र यही कोई 22-23 साल की होगी। अजय सरिता से लड़की को मिलवाता है। अजय कहता है, ये है रीना, जिसके बारे में सुबह तुम्हें बताया था। और रीना, ये है मेरी वाइफ सरिता। सरिता और रीना एक दूसरे से हाय हेलो करती हैं। तभी सरिता की माँ भी बाहर आ जाती है और जमाई को एक अनजान खूबसूरत लड़की के साथ देखकर मुंह बनाकर वापस रसोई में चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सरिता भी रसोई में आ जाती है और माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। और माँ को सरिता कहती है, लड़की देखने में बहुत सुंदर है, वैसे भी सुंदर लड़कियों से कौन मन नहीं चाहेगा दोस्ती करना। तभी माँ कहती है, सुन बेटा, तेरे ये पति का चाल ढाल मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। समय रहते तू इसे अपने काबू में रख, नहीं तो बाद में तुझे पछताना ना पड़े। सरिता हंसते हुए कहती है, अरे माँ, तुम्हारा जमाई कोई भेड़ बकरी है जो काबू में कर रखना है? मैं अपने पति पर कभी भी संदेह नहीं करती। और फिर भरोसे पे ही तो 12 साल से घर गृहस्थी चली आ रही है। और वैसे भी उनके साथ एक लड़की को देखकर दूसरों की तरह चीखना चिल्लाना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऑफिस की फ्रेंड है, आई है तो क्या हुआ? पहले का जमाना नहीं रहा मम्मी। चलो जल्दी खाना बनाते हैं। और फिर दोनों खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आखिर वो मनहूस घड़ी आ ही जाती है। एक रात अजय सरिता दोनों सोने की तैयारी में बेड पे लेटते हैं। आज सरिता का मूड अजय के साथ रोमांस करने को होता है। वो अपना हाथ अजय के कंधे और पीठ को प्यार से सहलाने लगती है, जिससे अजय को गुदगुदी सी होने लगती है। इसके पहले अजय उत्तेजित हो कि अचानक सरिता का हाथ हटाकर वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। सरिता बोलती है, क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रहे हो? अजय थोड़ा नर्वस हो जाता है। सरिता, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं रीना से प्यार करने लगा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन सरिता आश्चर्य से अपने पति को गुस्से में देखने लगती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, यही ना? अजय हाँ में सर हिलाता है। सरिता कहती है, कोई बात नहीं, कल की बात कल होगी, अभी क्यों रात को मूड खराब करना, आओ सोते हैं। प्यार में हम दोनों खो जाते हैं। और सरिता उसके हाथ को पकड़कर बेड पर प्यार में डूब जाती है। दूसरे दिन सरिता अपने दोनों बच्चों को तैयार करके अपनी माँ के यहाँ भेज देती है और कुछ मन में सोचती हुई वो बेडरूम में
मिरर के पास आकर अपने आप को निहारने लगती है और अपने आप से कहती है, मेरी उम्र ही अभी क्या हुई, ओनली 35। अभी भी मेरे चेहरे में चमक है, कहीं कोई झुर्रियां नहीं पड़ी हैं। और अपने फिगर को देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, अभी भी काफी जवान हूँ, अभी भी बोल्ड दिखती हूँ। फिर वो कुछ देर सोचती है अपने लाइफ और बच्चों के भविष्य के बारे में। मन ही मन कुछ प्लानिंग करके वो अजय के पास जाती है और अजय को कहती है, आज तुम ऑफिस मत जाओ, मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ। अजय उसे आश्चर्य से देखता है और फिर दोनों शहर के एक अनाथालय में आ जाते हैं। अजय बोर्ड को पढ़कर कहता है, अरे ये तुम कहाँ लेकर आ गई हो, अनाथालय? अरे तुम आओ तो सही, सरिता कहती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। दिखाई पड़ता है कुछ अनाथ बच्चे काम करते हुए गंदे कपड़े पहने हुए। अजय कहता है, सरिता ये क्या है, तुम क्यों यहाँ लेकर आई हो, मुझे क्या दिखाना चाहती हो? सरिता कहती है, मेरी दोनों बच्ची यही रहेंगे, यही दिखाने मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अजय कहता है, क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे बच्चे अनाथालय में रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ, तुमसे बात करनी है। दोनों बाहर आते हैं, एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। सरिता कहती है, पार्क के एक कोने में हम दोनों को इस तरह बैठा देखकर लोग क्या सोचेंगे? इस उम्र में भी इन लोगों को प्यार करने का भूत सवार हुआ है। अजय कहता है, अरे तुम वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें हो क्या गया है, हमारे बच्चों को अनाथालय में क्यों रखना चाहती हो? सरिता कहती है, तुम रीना से शादी करके उसके साथ मजे से रहोगे और मैं दोनों बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाऊं? मैं ये होने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने तय किया है कि दोनों बच्चों को अनाथालय में रखकर मैं दूसरी शादी करूंगी। मैं अभी भी जवान हूँ, देखने में सुंदर और बोल्ड भी हूँ। बहुत लड़के हैं जो अभी भी मुझसे शादी करने को तैयार हैं और फिर तुम शादी करोगे तो तुम्हारी होने वाली वाइफ रीना हमारे दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी। और ठीक वैसे ही मैं शादी करूंगी तो मेरे होने वाले हस्बैंड तुम्हारे दोनों बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने तय किया है कि दोनों बच्चों को अनाथालय में अभी डाल दूंगी ताकि तुम खुद अपनी जिंदगी मजे से जियो और मैं भी अपनी जिंदगी मजे से जीऊं। सही है ना? जब ये दोनों बच्चे यहाँ रहकर जवान होंगे तो बेटा गुंडा मवाली बनेगा और बेटी किसी भिखारी शराबी के साथ शादी करके घर बसा लेगी। अजय उसकी बातें सुनकर कहता है, तो तुम दूसरी शादी करना चाहती हो, ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सरिता कहती है, तुमने जब फैसला किया दूसरी शादी करने का तो मैंने भी सोचा कि मेरी उम्र ही क्या हुई है, यही सिर्फ 35। अभी भी मैं देखने में बोल्ड हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, चेहरे में चमक है, तो मैं क्यों नहीं शादी कर सकती? तुम मर्दों को ही काम वासना क्यों जागती है, हम औरतों को नहीं? अजय सुनकर थोड़ा नरम हो जाता है और भावुक होकर कहता है, सरिता हमसे गलती हुई है, मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था, मुझे माफ कर दो। मैं अपने दोनों बच्चों को और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं रीना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, तुम्हारी कसम, मरते दम तक कभी अलग नहीं होऊंगा तुमसे, ये मेरा वादा है। और वो सरिता को अपने सीने से लगा लेता है। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कहानी यहीं समाप्त हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऐसी ही कहानी आप लोगों को सुनाती रहूंगी और आप लोग अपना भरपूर प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। Like, share and subscribe Kapu TV.